नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पंकज एजुकेशनल हब में। विद्यार्थियों, आज आपके 18 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान का पेपर कामना करता हूं कि बहुत ही अच्छा हुआ होगा और आने वाले पेपर भी आपके बहुत ही अच्छे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज आपके सामाजिक विज्ञान की उत्तर कुंजी यानी सभी प्रश्नों के हल मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके जर्मनी। तो जर्मेनिया जर्मनी का रूपक बन गई थी। अगला प्रश्न, उगते सूर्य की किरणें किसका प्रतीक है? तो यह है आज़ादी का मिलना। इसके अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला आपके इसको C.S. नायपाल को। C.S. नायपाल इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, झूम खेती क्या है? तो झूम खेती स्थानांतरी खेती यानी शिफ्टिंग। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न, रब्बी की फसल के युग्म? तो रब्बी की फसल के युग्म हो जाएंगे गेहूं और जौ। अगला प्रश्न, बेल्जियम की राजधानी हो जाएगी ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण की सूची में नहीं है? तो ये आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, बॉम्बसेफ किसका संगठन है? किसका संबंध किससे है बॉम्बसेफ का? तो इसका संबंध है आपके मजदूरों से। अगला प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? कौन सी संस्था जारी करती है? तो मानव विकास की रिपोर्ट जारी करने वाली संस्थान का नाम है मानव विकास संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न, द्वितीय क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय? द्वितीय क्षेत्र से उद्योग। अगला प्रश्न, कौन सा देश सस्ता विनिर्माण? तो सस्ता विनिर्माण चीन। अगला प्रश्न, एक साथ बहुत सारे देशों में कार्य करने वाली कंपनियों को खाली जगह निगम कहा जाता है। तो बहुराष्ट्रीय निगम इसका उत्तर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय निगम। बहुराष्ट्रीय निगम। अगला प्रश्न, जैवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त है वो क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास जैव संसाधन। जैव संसाधन। अगला प्रश्न, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। धर्मनिरपेक्ष। अगला प्रश्न, किसी देश की आय उस देश की सभी नागरिकों की आय है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। खाली जगह में तीव्र उन्नति वैश्वीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित क्या है? तो इसमें हो जाएगा प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी के अंदर जो चेंजेस हुए हैं उसने उत्क्रमित कर दिया है। इसका आंसर हो जाएगा प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न, मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर क्यों लगाई गई? तो मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर इसलिए लगाई गई ताकि लोगों के अंदर ऊर्जा का, मारियान एक रूपक था, लोगों के अंदर राष्ट्र भावना को संचारित करने के लिए चौकों पर मारियान की प्रतिमाएं लगाई गई। अगला प्रश्न, किस बीमारी ने 1890 के दशक में 90% मवेशियों की मौत को न्यून सुला दिया? तो ये बीमारी का नाम देखेगा, इस बीमारी का नाम हो जाएगा आपके रेंडरपेस्ट। रेंडरपेस्ट।
अगला प्रश्न, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में? तो ये हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न, वनों से प्राप्त होने वाली दो वस्तुओं के नाम। वनों से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, किन्हीं दो वस्तुओं के नाम आप लिख सकते हैं। गोंद, वनस, लकड़ी, इस प्रकार से। टांका क्या है? तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक जल का स्रोत है टांका। अगला प्रश्न, भारत में उगाई जाने वाली दो रेशेदार फसलों के नाम। तो भारत में उगाई जाने वाली कपास हो गई, जूट हो गई, कपास जूट, कपास जूट और प्राकृतिक रेशम, दो ही लिखना है, कपास और जूट। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। भारतीय संविधान की हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया? तो 21 अन्य भाषाओं को। किस आंदोलन के राजनीतिक दल के रूप में बदलने का उदाहरण दीजिए? किसी आंदोलन के राजनीतिक दल में बदलने के लिए तो बहुत सारे आंदोलन थे, इनमें से एक लिख सकते हो आप। कांग्रेस भी एक तरह का आंदोलन ही था। धारणीय विकास, धारणीय विकास से तात्पर्य है कि वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करें कि हमारी भी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और भावी पीढ़ी को लिए भी संयोजित रहे। अगला प्रश्न, आपके अनुसार भारत में अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है? तो भारत के अधिकांश यानी 65% लोग प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि में, प्राथमिक क्षेत्र। रेनबैक्सी कंपनी क्या उत्पादित करती है? तो रेनबैक्सी कंपनी दवाएं उत्पादन करती है, दवा। अगला प्रश्न चौथा, रूढ़िवादी क्या है? तो रूढ़िवादी एक परंपरा है जिसमें लोग त्वरित परिवर्तनों को पसंद ना करके धीमे और क्रमिक परिवर्तन को पसंद करते हैं। अगला प्रश्न, खेड़ा जिले के किसान किस कारण से लगान चुकाने की हालत में नहीं थे? तो खेड़ा जिले के लोगों की फसल खराब होने तथा प्लेग बीमारी के कारण लोग कर चुकाने की हालत में नहीं थे। अगला प्रश्न छठा, आयात शुल्क क्या है? तो आयात पर लगने वाले टैक्स को, आयात पर लगने वाले कर को आयात शुल्क कहते हैं, टैरिफ भी कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन, समुदाय द्वारा वन संरक्षण, समुदाय द्वारा संरक्षण यानी लोगों के द्वारा, समाज में कुछ लोगों के द्वारा, लोगों की भागीदारी द्वारा वनों का संरक्षण करना ही समुदाय द्वारा वन संरक्षण कहलाता है। इसमें लोग स्वेच्छा से जुड़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में जल संसाधन मंत्री के रूप में यदि एक नदी घाटी परियोजना का मसौदा तैयार करने को कहा जाए तो आप किन किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे? ये प्रश्न, तो इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है कि अगर आप इसको जल संसाधन मंत्री के बना दिया जाए तो आप किस प्रकार से प्रोजेक्ट को ड्राफ्ट करेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि आसपास के लोगों के हितों और अनहितों का ध्यान रखना। दूसरा, स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अगला प्रश्न है, कार्बनिक कृषि की व्याख्या कीजिए। कार्बनिक कृषि, तो कार्बनिक कृषि यानी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या होता है? जिसके अंदर आप घातक रसायनों का, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते, बिल्कुल शुद्ध और प्राकृतिक तरीके से आप खेती करते हैं, तो इसे बोलते हैं आप कार्बनिक कृषि। अगला प्रश्न, सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था को बताइए। तो समझेंगे। अगला प्रश्न है, नियंत्रण एवं संतुलन क्या? देखो कि नियंत्रण एवं संतुलन से तात्पर्य है कि सत्ता के विभिन्न बंटवारा यानी सत्ता का बंटवारा केंद्र से राज्य की ओर करने पर क्या होता है कि सबसे पहले तो ये कि कोई भी संघ या कोई भी विभाग अपने अधिकारों का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। दूसरा, एक दूसरे पर ये अंकुश रख सकते हैं। अगला प्रश्न, आपके मतानुसार
वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित के समूह में क्या अंतर है? तो वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह में तो वर्ग विशेष यानी किसी एक वर्ग को ले लिया, उसके हितों को ध्यान रखना, और जन सब सामान्य यानी सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखना। उदाहरण के लिए विकलांगों के लिए कोई योजना निकालिए तो इसके लाभ सिर्फ विकलांगों को मिलेगा, दिव्यांगों को जो मिलेगा। उसके अलावा जो जनसाधारण के लिए जो सभी लोगों को ध्यान में रखकर जो योजना निकाली जाती है उनका लाभ सबको मिलेगा। गैर नवीकरण साधन से आप क्या समझते हैं? तो ऊर्जा के ऐसे साधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जाता या पुनः नवीकरण नहीं किया जा सकता, उन्हें गैर नवीकरणीय साधन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र की दो गतिविधियां। प्राथमिक क्षेत्र में खनन, कृषि, मधुमक्खी पालन इत्यादि। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।